तो पहाड़ों में एक तरफ बर्फबारी है तो मध्य प्रदेश या फिर मैदानी इलाकों में भी इसी तरह से असर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं और नमी का डबल अटैक है। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई है ठिठुरन। 24 घंटे में 9 डिग्री तक लुढ़का दिन का पारा। भोपाल समेत कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट देखने को मिला है। आधे मध्य प्रदेश में 27 से 28 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ चुकी है, नमी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है और शीतलहर का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग घरों में दुबके हैं। तो वहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 9 डिग्री तक दिन का तापमान लुढ़क गया। तो भोपाल समेत कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आधे मध्य प्रदेश में 27-28 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है और देवास में ठंड के साथ कोहरे ने भी अपना कहर बरपा रखा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। बताते चले कि वाहन चालक इंडिकेटर जलाकर सड़क पर चलने को मजबूर हैं। ठंड और कोहरे की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए मौके से हमारी ये रिपोर्ट। 10 कदम की दूरी का भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो वाहन वाले हैं, जो अपने चारों इंडिकेटर चालू करके, लाइट चालू करके जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पूरा कोहरा चाहे जो लोग निकल रहे हैं, पूरे पैक होके निकल रहे हैं। स्वेटर, टोपा, सभी चीज पैक होके निकल रही है। हमारे साथ कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर जो कोहरा छाया हुआ है, लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बात करेंगे किस तरह से लोग टोपा पहन के पूरे पैक होके निकले हैं। वैसे क्या शुभ नाम है आपका? मनोज श्रीवास। मनोज जी, किस तरह का कोहरा छाया, किस तरह का ठंड है देवास में? बात करें, आज बहुत ठंड है। एक पास की गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं और हम खुद माता जी की मंदिर टेकरी पे गए थे। दूर दूर ठंड का बहुत तालाब है, इसका तेज ठंड है। किस तरह से माना कितने परसेंट ये एग्जैक्ट डिग्री से तो नहीं बता सकता हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि 4-5 के करीब होगा। किस तरह से कितनी दूरी का दिख रहा है? ये यहाँ से जो है 20-25-30 मीटर के करीब का भी। अभी कितने बज रही है? किस तरह कोहरा छाया हुआ है? जो है दिन के 9 बजे हुए हैं, 9 बज रहे हैं, 9 में 10 की देर है और कोहरा अपने स्वभाव पे पूरी तरीके से है। अभी 9 बजने को है, लेकिन कोहरा अपने पूरे स्वभाव पर है। 10 कदम की दूरी का भी नहीं दिख रहा है देवास में। रीवा समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार नजर आ रहा है। आसमान में छाए बादल जहां बारिश की उम्मीद जगा रहे हैं, तो वहीं दिन के तापमान में आई बढ़ोतरी ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सुबह की सैर करने वालों की तादाद भी ज्यादा दिखाई दे रही है और ऐसे में किसानों और व्यापारियों की नजर अब सिर्फ बारिश पर टिकी हुई है। हमारे साथ घूमने वालों का एक दल है। क्या लगता है बारिश को लेकर या मौसम को लेकर? इस वर्ष जो है बारिश की बहुत कमी रही और किसानों की फसल बहुत नुकसानदायक रहा। और अगर भगवान की कृपा होगी तो 1-2 दिन में बारिश हो जाएगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सारे लोग परेशान हैं किसान। बारिश को लेकर थोड़ा सा चिंता है, ठंड को लेकर आप थोड़ा सा देर से निकल रहे हैं, आखिर क्यों? ठंड तो कम पड़ रही है, पर बारिश की न होने से तमाम फसल में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस साल बारिश हुई नहीं है और पानी की कमी है, इसलिए फसल आज सूखी ठंड पड़ी, इस बार चुभती हुई ठंड पड़ी। क्या लग रहा है कि अभी मौसम करवट बदलेगा या ऐसे ही रहेगा? निश्चित रूप से अभी जो हमारा कश्मीर है, शिमला है, वहाँ जिस प्रकार से बर्फ पड़ी है, उससे बारिश फिर से आएगी और निश्चित रूप से किसानों को इस समय पानी की बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके से बादल एक बार फिर आ गए, ठंड बढ़ने वाली है क्या? देखिए, ठंड बढ़ेगी, खेती में तो इतना असर न होना चाहिए। पानी उसको जैसे पलेवा उलेवा में उसमें फायदा होगा, यही सब है। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे पानी अच्छा बरस दे, किसानों को बढ़िया खुशहाली मिले, बढ़िया मालामाल हो जाएंगे। नहीं बरसेगा तो गेहूं फसल नहीं हो पाएगी। बरसात होने की संभावना है और ये जो मौसम है इस समय बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। अब तो ठंड ढलान पर है, तो अब इसका अपन लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। हम लोग व्यापारी हैं, शहर से जुड़े हैं, तो अब ठंड का हम लोग ठंड का एंजॉय भी कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। दलहन के लिए पानी बहुत जरूरी है, नहीं तो गेहूं तो मिल जाएगा लेकिन दलहन न मिलेगी, इसलिए पानी जरूरी है। पानी जरूरी है, ये तमाम लोगों का कहना है। घूमना तो जरूरी है, एक बार बारिश भी हो जाए, हम थोड़ा कुछ दिन और देर तक टहल लेंगे, लेकिन बारिश होना निहायत जरूरी है। इसमें से ज्यादातर लोग किसान हैं और व्यापारी हैं, उन सब का कहना है मौसम
जिस तरीके से करवट बदल रहा है, निश्चित रूप से करवट बदलेगा और एक बार फिर किसानों के चेहरे पर चमक आएगी। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। बुंदेलखंड इन दिनों कश्मीर जैसी ठंड का एहसास करा रहा है। छतरपुर जिले में हल्की बूंदाबांदी के बाद उत्तर पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंड को और तीखा कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि रात का तापमान कई झलकों में 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक इसी तरह की ठंड और बारिश की संभावना जताई है। तेज सर्दी का असर जहां आम जनजीवन पर दिख रहा है, तो वहीं खेतों में खड़ी फसलों को लेकर किसान भी खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। देखिए मौके से पूरी रिपोर्ट। पूरे बुंदेलखंड में जिस प्रकार से 2 दिन से लगातार बादल हैं और मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पे भारी बारिश होने की संभावना है, इससे लगता है कि अब जो दिन का जो तापमान है वो लुढ़क कर लगभग 9 डिग्री माइनस वापस आ गया है। और इस प्रकार से ये छतरपुर जिला नहीं, पूरा बुंदेलखंड ये पत्थर पे बसा हुआ है, तो यहाँ पे दिन में पहले भी ज्यादा धूप और ज्यादा रात में ठंडी होने की वजह से यहाँ का तापमान और यहाँ पे ज्यादा बच्चों को, बुजुर्गों को और जो बीमार लोग हैं उनको दिक्कत होने, बीमारी होने लगी थी। इससे अस्पतालों में भीड़ लग गई थी। हम आपको एक बात और खास तौर से बताना चाहेंगे कि ये छतरपुर जिले में कल कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। आज पूरे दिन फिर बादल होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, उसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ भी आता है। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। आज का मौसम पूरे वायुमंडल में बादल छाए हुए हैं, बहुत ही सुहाना मौसम है। आगे बरसात की संभावना है। कब से है इस प्रकार का? ये 2 दिन से ऐसा चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है। तो बारिश की वजह से ठंडी बढ़ेगी क्या? बारिश की वजह से ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। 5 बजे, 5:15 बजे डेली घूमने जाते हैं। आज मौसम अच्छा है, बादल नहीं, बादल है थोड़ी थोड़ी और बरसात की संभावना दिख रही है। कल तो दिन नहीं दिख रहा है 2-3 दिन से, और आज अच्छा मौसम है। अभी तक कोई ऐसा बादल नहीं छाए हुए हैं और ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत सावधानी बरतने की समय है। आज सुहाना मौसम है, बादल छाए हुए हैं, पानी की संभावना है। 2-3 दिन से बराबर बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है क्या? हाँ, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। सरगुजा जिले सहित अंबिकापुर में ठंड ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जहां लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे और सुबह शाम बाहर निकलने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगर बारिश होती है तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकते हैं। मेरे पीछे ठंड के कारण लोग खुद को गर्म करने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं। कुछ लोगों से अपन बात भी करते हैं, ठंड कैसी है और अचानक ठंड बढ़ने से उनके दिनचर्या में कैसा प्रभाव। क्या नाम भैया? मैं तो दुर्ग से हूँ, मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। यहाँ ठंड काफ़ी बढ़ा हुआ है। दुर्ग में कैसा ठंड है? दुर्ग में तो बहुत कम है इससे। यहाँ का ठंड? यहाँ का ठंड तो ठीक है, ठंड ज़्यादा है ना? अच्छा है। तो ये भाई साहब दुर्ग थे, इनका कहना है ठंड ज़्यादा है सरगुजा में। कैसा है भैया ठंड? कैसा ठंड कल से बढ़ा हुआ है। क्या नाम आपका? राजेश केसरी। कैसा ठंड राज भैया? बढ़िया ठंडा, ठीक है, कल से बढ़ा हुआ है। इसको गुलाबी ठंड बोलते हैं। लेकिन अच्छा शीतलहर चल रहा है। शीतलहर चल रहा है ना? उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडा है, उतना ज्यादा नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है ठंड है लेकिन ज्यादा नहीं। कुछ और लोग हैं गर्म कपड़े पे लिपटे हुए हैं। क्या नाम भैया? मोहम्मद तसरुल से। ठंड कैसा है? ठंड अभी तो बहुत कम लग रहा है। अच्छा, पहले से कम हो गया है। पहले से कम हो गया, लेकिन शीतलहर चल रहा है। हाँ, शीतलहर तो चल ही रहा है। हाँ हाँ, पूरा गर्म कपड़े में लपटे हुए हैं आप। हाँ, लपटे हैं तो है, ठंड है मतलब है। जी जी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ठंड है। कुछ लोगों को कम ठंड लग रहा है, लेकिन आपको बता दूं मैं, अंबिकापुर में पिछले 24 घंटे से लगातार शीतलहर चलने के कारण यहाँ का तापमान में गिरावट दर्ज की है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में उत्तर में जिस प्रकार से बर्फबारी है उसका असर सरगुजा में भी देखने को मिलेगा। अंबिकापुर से एनडीटीवी के लिए रोमी सिद्दीकी।